जय महाराज नीम करोड़ी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज अपने इस एपिसोड में एक ऐसी सत्य कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ जो शायद पहले कभी आपने ना सुनी हो। ये सत्य कथा हमें साझा किया राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम के रहने वाले ऋषभ तिवारी जी ने। ऋषभ तिवारी जी महाराज नीम करोड़ी के अनन्य भक्त हैं। ऋषभ तिवारी जी ने जब ये कथा हमसे साझा की तो इसके उपरांत हमने इस कथा की सत्यता जानने हेतु इस कथा में मौजूद जो पात्र हैं उनसे संपर्क साधा और पाया की कथा वाकई सत्य है। नमस्कार, मैं हूं सत्यम मिश्रा। आज महाराज नीम करोड़ी की एक ऐसी लीला आपको सुनाऊंगा जो शायद पहले कभी आपने नहीं सुनी। राजधानी लखनऊ के रहने वाले लोग लखनऊ विश्वविद्यालय को जानते होंगे और उसके सामने जो हनुमान सेतु का मंदिर है वहां जाते होंगे, हनुमान जी के समक्ष मत्था टेकते होंगे, साथ ही साथ वहां पर विराजमान महाराज नीम करोड़ी के दर्शनों का लाभ उठाते होंगे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते होंगे। ये कथा वहीं से जुड़ी हुई है, वहाँ के मुख्य पुजारी भगवान सिंह बिष्ट से। भगवान सिंह बिष्ट के मैंने दर्शन किए हैं, उनसे मेरी फ़ोन पर वार्ता होती रहती है, लेकिन कभी भगवान सिंह बिष्ट जी ने इस कथा का उल्लेख नहीं किया और वो करते भी कैसे, क्योंकि कभी मैंने पूछा नहीं तो उन्होंने बताया नहीं। जब मैंने उनसे ये कथा पूछी तो उन्होंने अपने मुखार बिंदु से इसे वृत्तांत में बताया। कथा उन दिनों की है जब महाराज सिंह बिष्ट बालक अवस्था में थे, यानी कि उनकी उम्र तकरीबन 11 से 12 साल रही होगी। वो उत्तराखंड के निवासी हैं। वहाँ पर एक गांव पड़ता है रानीखेत, वहाँ के रहने वाले हैं। वो प्रायः जो है अक्सर जो है जब विद्यालय से आते थे तो अपने सहपाठियों के साथ, अपने मंडली के साथ कैंची धाम जाते थे, वहाँ मंदिर प्रांगण में बैठते थे। एक रोज़ जब वो गए तो मंदिर प्रांगण में तकरीबन 40-50 बच्चे बैठे हुए थे। उतने में ही महाराज नीम करोड़ी आ गए और उन बच्चों के बीच में भगवान सिंह बिष्ट को उठाया और कहा कि इधर आ। तो महाराज की बात सुन के भगवान सिंह बिष्ट जाते हैं और उनको सामने नतमस्तक होते हैं। महाराज कहते हैं क्या तू मेरे साथ रहेगा, चलेगा मेरे साथ रहेगा? तो इतनों में भगवान सिंह बिष्ट ने ना आगा देखा ना पीछा देखा, उन्होंने हामी भर दी। महाराज नीम करोड़ी ने बोला ठीक है, तू मेरे साथ अब रहेगा, और यह कहकर महाराज चले गए। जब भगवान सिंह बिष्ट थोड़ा नॉर्मल हुए, बैठे, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या कह दिया महाराज से, क्योंकि भगवान सिंह बिष्ट कभी अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं गए। आप समझ सकते हैं कि 11 साल का महज बच्चा अपनी माँ के साथ ही रहता होगा। और उधर जो भगवान सिंह बिष्ट की माँ थी, जब भी कोई शादी विवाह का कार्यक्रम होता, रिश्तेदारों में, नातेदारों में पूजा पाठ का कार्यक्रम होता, तो वो अपने बेटे को कभी अकेले नहीं भेजती थी। लेकिन यहाँ तो भगवान सिंह बिष्ट ने हामी भर दी थी। हालांकि भगवान सिंह बिष्ट और महाराज नीम करोड़ी वृंदावन की यात्रा पर कूच पर निकल गए। महाराज जी के साथ भगवान सिंह बिष्ट हो लिए और सूर्य उदय से पहले ही वृंदावन के नीम करोड़ी आश्रम पहुंच गए। महाराज ने जो है भगवान सिंह बिष्ट को आदेश दिए कि अब से जो है ये जो वृंदावन का जो आश्रम है, नीम करोड़ी आश्रम है, उसकी देख रेख, उसकी सेवा अब भगवान सिंह बिष्ट करेंगे। भगवान सिंह बिष्ट ने आज्ञा का पालन करते हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन के लिए हामी भर दी और वो अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य करने लगे। एक दिन भगवान सिंह बिष्ट रामायण का पाठ कर रहे थे, इतने में ही आनंद राम मंगटू राम जयपुरिया सेठ आ गए, जो जयपुर के एक धनाढ्य सेठ थे, जिन्होंने वृंदावन स्थित जो हनुमान मंदिर है उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। बाकायदा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था कि इस मंदिर का निर्माण जो है जयपुरिया सेठ ने करवाया है। वो मंदिर में आते हैं और जो भगवान सिंह बिष्ट रामायण का पाठ कर रहे होते हैं तो भगवान सिंह बिष्ट से कहते हैं ए इधर आ। तो भगवान सिंह बिष्ट इधर उधर देखते हैं कि ये किसने बुला लिया, क्योंकि जो श्रद्धालु आते थे मंदिर में वो अक्सर भगवान सिंह बिष्ट को जो है पुजारी और पंडित जी कहकर संबोधित करते थे, लेकिन ये संबोधन थोड़ा दूसरे प्रकार का था। हालांकि वो खड़े होते हैं और जयपुरिया सेठ के पास जाते हैं। जयपुरिया सेठ कहता है मुझे जानते हो? तो कहते हैं मैं आपको पहचानता नहीं। क्या ये जो मंदिर देख रहे हो, आलीशान मंदिर, ये मैंने ही बनवाया है। तुम्हारा नाम भगवान सिंह बिष्ट है? बोले हाँ, मेरा नाम भगवान सिंह बिष्ट है। कहे तुम तो ब्राह्मण वर्ण के नहीं हो, क्षत्रिय वर्ण के हो, और तुम कम पढ़े लिखे हो, विद्वान भी नहीं हो, तो तुम यहाँ कैसे यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो, रामायण पाठ कर रहे हो? मंदिर में तुम्हें किसने रखा? तो वो कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से नहीं, महाराज नीम करोड़ी के आज्ञानुसार, उनके निर्देश, उनके आदेश के अनुसार मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो बोले ठीक है ये चलो तुम यहाँ से अब जाओ।
तुम्हारा काम यहाँ नहीं है और मुझे ब्राह्मण जो है विद्वान पंडित चाहिए, ना कि क्षत्रिय वर्ण का। तो वो भगवान सिंह बिष्ट कहते हैं कि वो अभी नहीं जा सकते, जब महाराज जी आएंगे जो वो निर्णय लेंगे उसके बाद ही वो अगला कदम उठाएंगे। लेकिन जयपुरिया जो है, क्योंकि उनका ये गुमान था, ये अहंकार था कि उन्होंने ये मंदिर बनवाया है तो वो मंदिर के मालिक वही हुए, तो इसीलिए वो उनको निकालने लगे। इतने में ही महाराज नीप क्रौरी आ गए। वो आश्रम में उस वक्त नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। और फिर वो जब ये पूरा दृश्य देख रहे होते हैं तो महाराज नीप क्रौरी कहते हैं, ऐ जयपुरिया इधर आ। जयपुरिया महाराज जी के पास जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। महाराज जी कहते हैं आओ कक्ष में आओ। तो वो कक्ष में लेके जयपुरिया के साथ चले जाते हैं। महाराज जी जब आते थे तो जाहिर सी बात है महाराज जी के जो अनुयायी थे, जो भक्त थे, वो एक भीड़ उमड़ उठती थी भगवान महाराज के दर्शन हेतु। तो सारे लोग जो है महाराज के पीछे पीछे कक्ष में चले गए और कक्ष पूरा खचाखच भर गया। महाराज जी अपने बिस्तर पर बैठे। आज भी जब आप वृंदावन जाएंगे नीप क्रौरी आश्रम, तो उस कक्ष में जब जाएंगे तो अब वहाँ पर जो है महाराज नीप क्रौरी की एक बड़ी फ़ोटो रखी गई है। लोग वहाँ जाते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और महाराज जी ने जो है पूरा वृत्तांत जयपुरिया सेठ से सुना। तो महाराज जी ने कहा नहीं 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 नहीं, भगवान सिंह बहुत बहुत विद्वान व्यक्ति है, ये तुमसे किसने कह दिया? वो क्षत्रिय वर्ण का नहीं है तो क्या विद्वान नहीं हो सकता? नहीं नहीं, बहुत विद्वान व्यक्ति है। और यह कहकर महाराज जी ने एक अन्य सेवक को बुलाया और कहा कि भगवान सिंह बिष्ट को बुला लाओ। अब सेवक भगवान सिंह बिष्ट के पास गया और कहा कि महाराज ने आपको याद किया है। ये संदेशा सुन के भगवान सिंह बिष्ट जो है सहम गए कि अब तो महाराज जी डांट फटकार लगाएंगे। फिर हालांकि वो कक्ष में गए और जहाँ महाराज बैठे हुए थे, बिस्तर पे जो लेटे हुए थे, वहीं पे पैर के सिधाने जो है नीचे बैठ गए भगवान सिंह बिष्ट। और जयपुरिया ने कहा कि महाराज, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि जो ये मंदिर का निर्माण मैंने किया है यहाँ पर ऐसे ब्राह्मण की जगह जो है कोई क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति पूजा पाठ करे। तो महाराज नीप क्रौरी कहते हैं कि तुम्हें इतना गुमान हो गया है। महाराज उस समय जो है आग बबूला हो उठे, उनके चेहरे लाल हो गए रक्तवर्ण की तरह। तो कहे कि तुम्हें इतना गुमान है कि तुमने ये मंदिर बनाया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये मंदिर बनवा सकते हो? तुम अपना मंदिर तोड़ दो, हमें तुम्हारा मंदिर नहीं चाहिए। सैकड़ों और भक्त खड़े हो जाएंगे, हनुमान जी के जो मंदिर निर्माण करवा देंगे, हमें तुम्हारा मंदिर नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि ये क्षत्रिय वर्ण का है, ब्राह्मण नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है? तो भगवान सिंह बिष्ट ने हमें बताया कि इस दौरान महाराज ने एक सांस में सैकड़ों साधु संतों के नाम गिना दिए जिनको वो जानते भी नहीं थे। उनमें से कुछ नाम को वो जानते थे, जिन्होंने इनके नाम भगवान सिंह बिष्ट ने हमें बताए। उनमें थे कालिदास, तुलसीदास, मीराबाई। भगवान सिंह बिष्ट बताते हैं कि महाराज कहते हैं क्या कालिदास के पास कोई डिग्री थी, तुलसीदास जी के पास कोई डिग्री थी, मीराबाई के पास कोई डिग्री थी? नहीं थी, लेकिन वो कितने विद्वान थे, उनके ऊपर जो है भगवान की कृपा थी। और तुम बार बार भगवान सिंह बिष्ट को कह रहे हो कि ये विद्वान नहीं है, तुम क्या सुनना चाहते हो जयपुरिया? तो जयपुरिया ने कहा कि महाराज, भगवान सिंह बिष्ट रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ये आता होगा। तो महाराज जी ने कहा हाँ हाँ, तुम बता क्या सुनना चाहता है? वेद सुनना चाहता है, पुराण सुनना चाहता है, उपनिषद सुनना चाहता है, क्या सुनना चाहता है? गीता सुनना चाहता है, क्या सुनना चाहता है? भागवत पुराण सुनना चाहता है, क्या सुनना चाहता है? तो जयपुरिया अपने अहंकार में बोल दिए कि मैं गीता का 11वां अध्याय सुनना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा हाँ, भगवान सिंह बिष्ट बता देगा, बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है। और भगवान सिंह बिष्ट महाराज की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो तो रामचरितमानस के अलावा कुछ पढ़े नहीं थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, गीता कभी पढ़े नहीं थे, संस्कृत आती नहीं थी। तो महाराज जी उठे और अपना कंबल उठाकर भगवान सिंह बिष्ट पर डाल दिया और फिर वो लेट गए और अपने पैर के अंगूठों से भगवान सिंह बिष्ट के भ्रिकुटियों के मध्य यहाँ पर छू दिया। भगवान सिंह बिष्ट बताते हैं कि वो बेहोश हो गए। इस दौरान उनमें चेतना नहीं रह गई थी, लेकिन वो धारा प्रवाह भगवत गीता का 11वां अध्याय सुनाने लगे, वो भी संस्कृत भाषा में। कमरे में मौजूद सभी ये विहंगम दृश्य देख रहे थे। मैं अचेत था, लेकिन जो मैं अपने कंठ से बोलता था वो शब्द मेरे कान में सुनाई पड़ते थे, मुझे इतना याद था।
और मैं धारा प्रभाव गीता बोल रहा हूँ। यह सुनकर, यह दृश्य देखकर, यह विहंगम दृश्य देखकर सारे लोग जो है आश्चर्य हो गए, अचंभित हो गए, हतप्रभ हो गए और जयपुरिया रोने लगा, महाराज जी से क्षमा याचना करने लगा। महाराज जी ने कहा, मुझसे क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें क्षमा याचना करनी है तो भगवान सिंह बिष्ट से करो जिनका अपमान आपने किया है। भगवान सिंह बिष्ट बताते हैं, जयपुरिया जैसा धनाढ़ सेठ उस दिन मेरे पैर पर नतमस्तक हुआ, मुझसे माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की और उसी दिन से महाराज नीप करौरी ने मुझे वृंदावन नीप करौरी आश्रम का मुख्य पुजारी घोषित कर दिया। भगवान सिंह बिष्ट हनुमान सेतु के अब मुख्य पुजारी हैं। कभी आप हनुमान सेतु जाइए तो भगवान सिंह बिष्ट के दर्शन जरूर करिए। ऐसा कहा जाता है कि महाराज नीप करौरी की साक्षात कृपा भगवान सिंह बिष्ट पर है। वो जो बोल देते हैं, वो जो बता देते हैं, वो सही होता है और भविष्य में वो फलता भी है। तो कभी जाइए तो भगवान सिंह बिष्ट के दर्शन जरूर करिए। हालांकि अब वो ज़्यादातर मौन रहते हैं, लेकिन प्रयास करिए उनके दर्शन हो जाएं। और कभी आपकी इच्छा हो तो ये वृत्तांत आप भगवान सिंह बिष्ट के मुखार बिंदु से सुन सकते हैं। अब अगले एपिसोड में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।